महाराष्ट्र चुनाव के लिए ओवैसी ने तगड़ी प्लानिंग कर रखी है। दलित और मुस्लिम वोट को एकजुट कर ओवैसी साहब किंगमेकर बनने का सपना देख रहे हैं। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ओवैसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भले ही प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन ना किया हो, लेकिन जय भीम और जय मीम नारे वाले एजेंडे के साथ वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ओवैसी ने इस बार महाराष्ट्र की 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें 12 सीट पर मुस्लिम है और 4 सीट पर दलित समुदाय के प्रत्याशी पर ओवैसी ने भरोसा जताया है। इस तरह अगर देखा जाए तो दलित और मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनने की जुगत में है। AIMIM के टिकट पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 230 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन ओवैसी ने सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उम्मीद में ओवैसी ने 4 सुरक्षित सीटों पर दलित समुदाय से उम्मीदवार उतार दिए हैं और जिन 12 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया है, उन पर मुस्लिम वोटों की संख्या और आबादी 25% से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में AIMIM ने 4 दलित उम्मीदवार को उतारा है। सांगली के मिराज, अकोला के मूर्तिजापुर, मुंबई के कुर्ला, नागपुर उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी के दलित उम्मीदवार। मिराज से महेश कामले, मूर्तिजापुर से सम्राट सुरवाड़े, कुर्ला से बबीता कनाडे और नागपुर उत्तर से कृति दीपक डोंगरी को प्रत्याशी बना है। वहीं असुद्दीन ओवैसी ने जिन सीटों से मुस्लिम चेहरों को उतारा है, उसमें औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद मध्य, भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, भाईखला, मुमरा, मानखुर्द, शिवाजीनगर, मालेगांव, धुले, सोलापुर, नांदेड़ दक्षिण और कारंजा से चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद पूर्व से पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा में इम्तियाज जलील को मुंह की खानी पड़ी थी। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी, धुले शहर से फारूक शाह अनवर, मालेगांव मध्य से मुफ्ती इस्माइल कासमी, भिवंडी पश्चिम से वारिस पठान, भाईखला से फयाज अहमद खान, मुमरा कलवा से सैफ पठान, वर्सोवा से रईस लश्करिया, सोलापुर से फारूक शब्दी, करंजा मनोरा से मोहम्मद यूसुफ और नांदेड़ दक्षिण से सैयद मोइन को चुनावी मैदान में ओवैसी ने उतारा है। देखिए, ओवैसी ने आरक्षित सीटों से 4 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो 12 मुस्लिमों को प्रत्याशी बना है। इस तरह दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे ओवैसी को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद है। यानी अगर ओवैसी जो सोच रहे हैं वो वाकई सच साबित होता है तो ओवैसी 5 से 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं और इस तरह महाराष्ट्र की सियासत में किंगमेकर बनने की उम्मीद जो उन्होंने पाल रखी है वो सही भी साबित हो सकता है और उस पर मुहर भी लग सकती है। अब इसके लिए ओवैसी कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, किन मुद्दों को अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से चिल्ला कर कहेंगे ताकि जनता तक वो मुद्दे पहुंचे, तो सबसे पहला मुद्दा मॉब लिंचिंग का मुद्दा ओवैसी उठाएंगे। अल्पसंख्यक उत्पीड़न और हिजाब जैसे मुद्दों को उठाकर मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने की रणनीति ओवैसी ने पूरी तरह से तैयार कर रखी है। देखिए, मीडिया से बात करते हुए इम्तियाज जलील ने ये कहा है कि हमने जो सीटें चुनी हैं वो बेहतर नतीजे देंगी। यानी पार्टी ने अपनी अंदरूनी सर्वे की है और जिन सीटों पर पार्टी को जीत की उम्मीद है उन्हीं 16 सीटों पर ओवैसी ने इस बार दांव खेला है। देखिए, संविधान खत्म करने की साजिश इम्तियाज जलील कहते हैं कि अगर आप 2019 के लोकसभा नतीजे देखें तो मुझे बहुत सारे दलित वोट मिले और मैंने औरंगाबाद सीट जीती थी। उस समय देखिए, प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन में थी AIMIM, लेकिन इस बार उनके साथ जो है समन्वय नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। प्रकाश अंबेडकर अपना अलग से चुनाव लड़ रहे हैं और AIMIM ने अपने अलग से उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके बावजूद भी वारिस पठान कहते हैं कि हमें दलित समुदाय का समर्थन अभी भी हासिल है। प्रकाश अंबेडकर के होने या ना होने से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा है।
संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है, वारिस पठान कहते हैं, जिसे ओवैसी पूरे दमखम के साथ इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों के कान में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। संविधान खत्म करने का मुद्दा विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में भी उठाया था और इस मुद्दे का और इस बात का, इस प्रचार का क्या असर पड़ा, लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, मुस्लिम दलित आबादी का समीकरण क्या है ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र में 13% दलित और 12% मुस्लिम आबादी है, जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी पार्टी को अगर सत्ता पर स्थापित होना है तो मुसलमानों और दलितों को साथ में लेकर ही चलना होगा। इन दोनों समुदाय के सहारे सत्ता पर काबिज होने के लिए कई सियासी दलों के द्वारा आजमाइश की गई है। दलित मुस्लिम एकजुट कराने के लिए अब तक कई नेताओं ने कोशिश की है, लेकिन धरातल पर इस मुद्दे को कोई नहीं उतार सका है अभी तक। ओवैसी ने अंबेडकर के साथ जय मीम और जय भीम का नैरेटिव पिछली बार लोकसभा चुनाव में सेट किया था, लेकिन इस बार दोनों की राह अलग अलग हो गई थी। इसके बाद ओवैसी ने मुस्लिम और दलित के भरोसे इस बार चुनावी मैदान में वो पूरी ताकत के साथ उतर गए हैं। जय भीम जय मीम के नारे को गढ़ने में जुटी है, ताकि 25% वोटों को एकजुट करके ओवैसी किंग मेकर के तौर पर खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में स्थापित कर सके। AIMIM ने कांग्रेस को हराया। ओवैसी ने जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उसमें से 5 सीट पर महाविकास अघाड़ी ने जीती थी और 8 सीट पर महायुति का कब्जा है। औरंगाबाद सेंट्रल, मुमरा, कलवा, सोलापुर, नांदेड़ साउथ, मानखुर, शिवाजी नगर, इन सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत हासिल की थी। धुले और मालेगांव सेंट्रल की सीटें फिलहाल AIMIM के पास है। इसके अलावा मालेगांव सेंट्रल से AIMIM विधायक मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार को 38,519 वोटों के बड़े अंतर से हराया था और इस आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। AIMIM ने NCP को खासा नुकसान पहुंचाया है। 2019 में कांग्रेस को कम से कम 2 और अविभाजित NCP को 1 सीट पर बुरी तरह से नुकसान AIMIM ने पहुंचाया था। भिवंडी पश्चिम में जिसे बीजेपी ने 58,857 वोटों के साथ जीता था, AIMIM 43,945 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस 28,359 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थी। कांग्रेस बार बार जहां दावा किया जाता है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यकों का वोट एक तरफा जाता है कांग्रेस की तरफ, तो AIMIM कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी की राह में रोड़ा जरूर बन सकती है और बीजेपी के लिए एक संजीवनी भी साबित हो सकती है। भाईखला में जहां अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, AIMIM 31,157 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कांग्रेस को केवल 24,139 वोट मिले। यानी कांग्रेस का वोट काटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम AIMIM का हमेशा से रहा है, जिसके कारण विपक्ष अक्सर ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हुए भी नजर आते हैं। भाईखला में AIMIM और कांग्रेस के संयुक्त वोट विजयी उम्मीदवार यामिनी जाधव को मिले। 51,180 वोटों से ज्यादा थे। शिवसेना के विभाजन के बाद जाधव ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया था। कुर्ला में जहां अविभाजित शिवसेना ने जीत हासिल की थी, AIMIM और अविभाजित NCP के वोट मिलाकर भी विजयी उम्मीदवार से थोड़ा कम थे। यहाँ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करने वाले मंगेश कुडलकर को 55,049 वोट मिले, जबकि AIMIM और अविभाजित NCP को 17,349 और 34,036 वोट मिले थे। यानी कुल 51,385 वोट मिले थे अगर दोनों की वोटों की गिनती को एक साथ जोड़ दिया जाए तो। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, भाईखला और सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर रही थी। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी किंग मेकर बन पाते हैं या फिर 1 से 2 सीटों पर सिमट कर रह जाते हैं।